मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जनसंचार की आवश्यकता तथा महत्व, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया के बारे में। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर और डीएलएड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं। जनसंचार के माध्यमों का वर्तमान में महत्व तथा आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसंचार क्या है। देखिए मित्रों, जनसंचार का मतलब होता है अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट के माध्यमों से अधिक लोगों तक जुड़ते हैं, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाते हैं, उनकी बातों को अपनी तक लेते हैं, तो इसे हम जनसंचार कहते हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि इस जनसंचार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है, जनसंचार के माध्यमों का महत्व इसलिए भी अत्यधिक है कि इसके माध्यम से एक ही समय में विशाल जनसमूह को शिक्षित किया जा सकता है। तो देखिए मित्रों, जनसंचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से एक ही समय में एक ही बार विशाल जनसमूह यानी कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाई जा सकती है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। जैसे कि मित्रों, अभी हम इस वीडियो को मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पर अपलोड कर दे रहे हैं। अब यह वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, विशाल जन समूह तक पहुंचेगा। इससे लोग क्या होंगे, इससे लोग शिक्षित होंगे। इसका इसलिए महत्व है। अब मित्रों, बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में जनसंचार के माध्यमों का महत्व अत्यधिक है। रेडियो में किसानों के लिए कार्यक्रम इत्यादि का प्रसारण कर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए मित्रों, चाहे वह घरेलू शिक्षा हो या हम कह लें चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा है, दोनों के लिए जनसंचार बहुत जरूरी है। और जनसंचार के माध्यमों से एक साथ कई लोगों को शिक्षित किया जाता है। जैसे कि मित्रों, रेडियो पर किसान कार्यक्रम आता है रोज 6 बजे खेती किसान भाइयों के लिए। और मित्रों, जो किसान कार्यक्रम है यह कैसी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है। जो किसान होता है, सब्जियां उगाता है, इन सबको ले जाकर मंडियों में बेचता है, किस प्रकार का व्यवसाय, व्यावसायिक शिक्षा है। जो कार्यक्रम आता है मित्रों, वो रेडियो पर आता है और किसान भाई रोज शाम को 6 बजे इस कार्यक्रम को सुनते हैं कि खेत की गुड़ाई कब करें, निराई कब करें, किस प्रकार से खाद डालें, कब कौन सी खाद का उपयोग करना है, कब कौन से बीज का उपयोग करना है। एक साथ अधिक से अधिकतर लोगों को शिक्षित किया जाता है रेडियो के माध्यम से। यह कैसा उपकरण है, यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इसका महत्व, जनसंचार का महत्व इसलिए अत्यधिक बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है मित्रों, जनसंचार के साधन जन समूह को नवीन सूचनाएं प्रदान करने के साथ साथ मनोरंजन भी करते हैं। इस कथन का समर्थन करते हुए एडवर्ड विल्सन ने कहा है। एडवर्ड विल्सन ने क्या कहा है, अधिकतर नवयुवक लोग, वास्तव में अधिकतर अध्यापक भी स्वयं कुछ समय किसी प्रकार के समूह साधनों के साथ लगाएंगे और कुछ चुनाव करने पर इन समूह साधनों में कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है जो समसामयिक, सजीव और मनोरंजनकारी होती हैं। तो देखिए मित्रों, जो जन समूह होता है यानी कि अधिक से अधिकतर लोगों को अपनी जो सूचनाएं प्रदान की जाती है वह किसके माध्यम से की जाती है, जनसंचार के माध्यम से की जाती है। चाहे वह चुनावी मसला हो या कोई भी प्रकार का मसला हो, जो अपनी बातें जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से अधिक से अधिकतर लोगों को हम पहुँचाते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, संविधान की धारा 4.5 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना जनसंचार के माध्यमों के द्वारा ही संभव हो पाया है। देखिए मित्रों, अधिक से अधिकतर लोगों को शिक्षित करने के लिए जनसंचार का उपयोग भी किया गया है। अगला पॉइंट है, सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना जनसंचार के माध्यम से ही अधिकतर संभव हो पाया है। देखिए मित्रों, जन सामान्य को यानी कि लोगों तक पहुंच बनाने के लिए जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वह दूर से उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, चाहे वह मोबाइल के माध्यम से दे, चाहे वह टीवी के माध्यम से दे, चाहे वह रेडियो के माध्यम से दे, चाहे वह दूरदर्शन के माध्यम से दे। अगला पॉइंट है मित्रों, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्य वस्तु अथवा सूचनाओं को सरल सुबोध बनाना जनसंचार का एक अलग ही तरीका है। देखिए मित्रों, जब हम शिक्षा में तकनीकी का उपयोग करते हैं, जनसंचार माध्यमों का उपयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं, टीवी के माध्यम से बच्चों को हूबहू वही चीज़ें दिखाते हैं पाठ्यवस्तु में, इसका जब हम शामिल कर लेते हैं
तो जो चीज़ें होती हैं वह आसान भाषा में सरल बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनसंचार महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाना। यह भी जनसंचार की एक आवश्यकता है, एक महत्व है कि अपनी सूचनाओं को हम तुरंत यहाँ से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सेकंडों में कहीं से कहीं तक पहुँचा सकते हैं। अगला पॉइंट है दिन प्रतिदिन की देश विदेश की घटनाओं से जन सामान्य को अवगत कराकर उन्हें देश विदेश से जोड़े रखना है। देखिए मित्रों, यहाँ से लेकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों से हम संपर्क करते हैं, देश विदेश से संपर्क करते हैं, कितना सेकंड से भी कम समय लगता है। यह जनसंचार की एक खासियत है। अगला पॉइंट है देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम के प्रदर्शन द्वारा जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना है। देखिए मित्रों, इस विश्व में जैव विविधता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृति होती है, उनका रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा सब कुछ अलग होता है। तो लोगों की जब एक दूसरे की संस्कृति आदान प्रदान करने के लिए हम जनसंचार साधनों का उपयोग करते हैं कि इस देश का रहन सहन इस प्रकार है, आदिवासियों का रहन सहन इस प्रकार है, यानी कि हम जनसंचार के माध्यमों से एक दूसरे से अच्छे से जोड़ते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा से संबंध कठिन संकल्प वाले पाठों को सर्वसुलभ बनाना है। देखिए मित्रों, जनसंचार के माध्यम से हम औपचारिक शिक्षा में भी जनसंचार माध्यमों का उपयोग होने से शिक्षा बड़ी आसानी से सरल व सुबोध हो गई है। अगला पॉइंट है मित्रों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो पाया है कि पहले की 10 शताब्दियों में शिक्षा को जिन आवश्यकताओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कईयों को लांघ कर आगे बढ़ा जाए। इस टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना संभव हो पाया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और कला संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। औपचारिक और औपचारिकेतर दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु अपनी योग्यताओं क्षमताओं का उपयोग हेतु जनसंचार के साधनों की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, जनसंचार के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं, शिक्षकों को अपडेट किया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, जनसंचार के माध्यम से ही, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही संभव हो पाया है। औपचारिक और औपचारिकेतर शिक्षा जो है, हम कह लें जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो आप जैसे कि यूट्यूब से प्राप्त कर रहे हैं, यह भी जनसंचार का ही एक देन है। अंतिम पॉइंट है मित्रों जनसंचार के साधनों के द्वारा मानवीय संबंध प्रगाढ़ होते हैं, जिसमें मनुष्य संपूर्ण विश्व की प्रगति में सहायता करने में सक्षम होते हैं। यानी कि मित्रों जनसंचार के साधनों के द्वारा ही हम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और संपूर्ण विश्व एक थैली में भरा हुआ लगता है। तो मित्रों यह है जनसंचार की आवश्यकता तथा महत्व। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।